बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद देश के साथ साथ बिहार में भी सियासी हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में आज एनडीए और इंडिया की बैठक हुई। इसमें नीतीश और तेजस्वी समेत बिहार के कई नेता शामिल हैं। दूसरी ओर पटना में सीएम हाउस में नीतीश मीटिंग कर रहे हैं। इस बैठक में लल्लन सिंह, मंत्री अशोक चौधरी, सांसद कौशलेंद्र कुमार, एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान समेत तमाम नेता मौजूद हैं। सीएम नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव दिल्ली जा रहे हैं। जितिन राम मांझी और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी मीटिंग में शामिल होंगे। चुनाव के नतीजे साफ हो चुके हैं। अब सवाल सरकार बनाने का है। बीजेपी अपने बहुमत हासिल नहीं कर पाई है, लेकिन उसकी एनडीए ने 292 सीटें हासिल कर ली है, यानी बहुमत से 20 ज्यादा। दूसरी तरफ 234 सीटों वाला इंडिया अलायंस भी सरकार बनाने की जुगत में लगा पड़ा है, लेकिन पलड़ा एनडीए का ज्यादा भारी है। मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से कुछ ही दिनों की दूरी पर हैं। पश्चिम बंगाल के तृणमूल महासचिव और डायमंड हार्बर सीट से नवनिर्वाचित सांसद अभिषेक बनर्जी ने फैजाबाद लोकसभा सीट यानी कि अयोध्या की सीट पर बीजेपी की हार को लेकर कहा कि जिस राम मंदिर को आप पोल एजेंडा बनाकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के हर व्यक्ति के पास गए कि हमने राम मंदिर बनाया है, आखिर भगवान की प्रतिष्ठा कोई कैसे कर सकता है। मैं यही कहूंगा कि प्रभु राम आए तो इंसाफ आया। इस लेवल तक बीजेपी के खिलाफ है। मैं मार्जिन पे तो ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, पर जिस राम मंदिर को आप पोल एजेंडा बना के कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर एक आदमी के पास गए कि भाई राम मंदिर ने हमने बनाया और राम का प्रतिष्ठा बीजेपी ने किया। भाई भगवान का प्रतिष्ठा एक इंसान कैसे कर सकता है? कोई कर सकता है क्या? मेरे में क्षमता है कि मैं भगवान का प्रतिष्ठा करूं? ये लोकसभा सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। लोकसभा चुनाव में कई सितारे चुनावी मैदान में उतरे थे, जिसमें कंगना रनौत से लेकर स्मृति ईरानी तक कई सेलिब्रिटी शामिल थे। रुझानों से ये साफ हो गया कि कौन सबसे आगे रहा और किसकी को हार का सामना करना पड़ा। कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से चुनाव लड़ा और रुझान के मुताबिक वो जीत भी गई। कंगना की जीत और स्मृति ईरानी को कम वोट मिलने पर बॉलीवुड क्रिटिक्स केआरके ने तंज कसा। कमाल आर खान चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं। उन्होंने नतीजे आने से पहले ही पीएम मोदी को जीत की बधाई दी, तो वहीं ये भी कह दिया कि कंगना ने स्मृति ईरानी का करियर बर्बाद कर दिया है। केआरके ने का ये पोस्ट अब सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। केआरके ने अपने पोस्ट में लिखा, बधाई हो मैडम स्मृति ईरानी जी, आप कांग्रेस के एक आम कार्यकर्ता से हार गई है, जबकि कंगना रनौत जीत गई। यानी आज कंगना ने आपका करियर बर्बाद कर दिया है। तो वहीं केआरके का ये पोस्ट खूब वायरल हो रहा है। दिल्ली पहुंचने के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी को पीएम बनाने के लिए जितने सांसद की जरूरत है उतने हैं, बल्कि उससे ज्यादा संख्या है। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। मैं उनको समर्थन और शुभकामनाएं देने आया हूं। जिनके पास आंकड़े और बहुमत नहीं है वो सरकार बनाने की बात करते हैं। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। ये मोदी जी को पूरी तरह जितनी मेजोरिटी के लिए सांसद लगते हैं, संख्या लगती है, उतनी पूरी हो चुकी है, उससे ज्यादा है। और एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। उनका मैं अभिनंदन करता हूं और उनको आज मैं समर्थन देने यहाँ पर आया हूं, शुभकामनाएं देने आया हूं। और कहावत है, गिरे तो भी टांग ऊपर वाली, ऐसी बात है। जिनके पास आंकड़े नहीं है, जिनके पास मेजोरिटी नहीं है, वो सरकार बनाने की बात करते हैं। ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ऐसा मैं कहता हूं। और निश्चित रूप से आपको इतना ही कहूंगा, 10 साल मोदी जी को जो मिले, 10 साल में जो उन्होंने इस देश का विकास किया है, देश का विकास, देश को बहुत ही ऊंचाई पर ले गए। उनके बाद देश के विकास का एजेंडा था और सामने वाले जो थे विपक्ष वाले इंडिया अलायंस। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार गंभीर राजनीतिक नेता है, देश को दिशा देने वाले नेता है। नीतीश कुमार ने जो इंडिया छोड़ने का फैसला किया है, उनके फैसले से ही प्रेरित होकर हम एनडीए के साथ आए। नीतीश कुमार से मुझे सीखने का मौका मिलेगा और मैं उम्मीद करता हूं। मुझे बात बताइए, विधानसभा के सदन में भी तो एक ही उसमें बैठते हैं सब लोग।
इनका बातों का कोई अर्थ नहीं होता। नीतीश जी गंभीर राजनीतिक नेता हैं, देश को दिशा देने वाले नेता हैं। और नीतीश जी ने जब फैसला लिया इंडिया को छोड़ने का, उनके फैसले से ही प्रेरित होके लोकदल अगली पार्टी थी जिसने इंडिया को छोड़ के एनडीए का साथ आए हम। तो नीतीश जी से हम सीखने का हम उम्मीद करते हैं, मुझे और मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, साथ काम करेंगे एनडीए में। सीटों में गिरावट आई है, लोकदल एनडीए में आया, लोकदल ने अपनी ताकत दिखाई। हमारे क्षेत्रों में पूरी कोशिश हम लोगों ने की है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें एनडीए के जीत के आए। अब ये विश्लेषण करेंगे, कार्यकर्ताओं से पूछेंगे क्या कारण रहे। सर, मंत्रिमंडल में रालोद शामिल होगा? ये मेरे लिए कुछ कहना उचित नहीं। आज एनडीए में हम अपना सरकार का हमारा दावा है ही, और उस बैठक में हम आजाद समाज पार्टी के संयोजक और आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट से लगभग 1.5 लाख से ज्यादा मतों से जीत हासिल की है। उनकी इस जीत पर दतिया में कार्यकर्ताओं में खुशी मनाई गई। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सत्यम सूर्यवंशी के नेतृत्व में बाजार में संगठन से जुड़े लोगों ने अपनी खुशी का इजहार किया। भीम आर्मी के जिला उपाध्यक्ष सत्यम सूर्यवंशी ने बताया कि जो लोग चंद्रशेखर रावण की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते थे, उन्हें अब मुंह की खानी पड़ी है। अब संसद में दलितों, पिछड़े, अल्पसंख्यकों और कमजोरों की आवाज बुलंदी से उठाई जाएगी। आज पूरे भारत में भाई चंद्रशेखर आजाद ने दलितों और पिछड़ों और मुसलमानों के अधिकार को मजबूत कर दिया है। हमें आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है चंद्रशेखर भाई जो एक ऐतिहासिक जीत की है उन्होंने, वो आकर संसद में हमारी आवाज़ को मजबूत करेंगे और हम जैसे शोषित वंचित समाज के लोगों को संसद में आवाज़ को बुलंद करेंगे। और आज हमारे कार्यकर्ताओं के, दतिया जिले के कार्यकर्ताओं के। अब खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से, जहां खनियाधाना थाना अंतर्गत आने वाले गांव बामोकरला में निवास करने वाली 12वीं कक्षा की छात्रा के माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की लापरवाही के कारण मैथ्स में 7 नंबर मिले। छात्रा को इस बात का भरोसा था कि इतने कम नंबर नहीं आ सकते। इस पर छात्रा ने अपने मैथ्स की कॉपी की रीचेकिंग कराई। रीचेकिंग में छात्रा को 60 नंबर मिले। इसी के साथ लैपटॉप पाने की भी हकदार बनी। छात्रा ने कहा कि कम नंबर आने के कारण उसे मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। मेरे साथ इस तरीके की घटना घटी है कि जब मेरा रिजल्ट आया, मैं बहुत शॉक थी कि 7 नंबर, जो कि मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किए थे। ना मैंने, ना मेरे टीचर्स ने, इवन फैमिली ने तो किए ही नहीं थे। मेहनत, मुझे खुद से उम्मीदें इवन इससे भी ज़्यादा थी, बट ठीक है, रिजल्ट जो होता, बट 7 नंबर तो ये शॉकिंग था उनके लिए भी और उनकी फैमिली के लिए भी और टीचर्स को भी, क्योंकि सिद्धि गुप्ता वॉज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट और हम सब मॉनिटर इसके रेगुलर टेस्ट वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह देख रहे थे। और उसके बाद हम लोगों को भरोसा ये था कि रिवैल्यूएशन और रीटोटलिंग में इनको निश्चित रूप से लाभ होगा। और हम इस प्रकार का गाइड कर रहे थे कि सकारात्मक रवैया इनका बना रहे, क्योंकि इसी क्षेत्र में एक छात्रा ने जैसे ही परीक्षा परिणाम सुना तो उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। कितनी क्लास की छात्रा? वो 10वीं कक्षा की छात्रा थी और फिर उसको भर्ती कराया गया, तो उसके उपचार के बाद उसको राहत मिली। तो ऐसे नकारात्मक रवैया छात्र, बहुत सारे छात्र अपनाते हैं, यहाँ तक कि पिछले कुछ दिनों में ऐसा बहुत देखने को आया है आमतौर पर। तो हम सबकी टीम जो है वो। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि मैं जनता का फैसला स्वीकार करता हूं। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन के पीछे रहने के कारणों की समीक्षा करेंगे। देश में इंडिया गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि 300 पार, 400 पार, लेकिन बीजेपी सिर्फ 240 लोकसभा सीटों का आंकड़ा पार कर पाई है। वहाँ बात करते हैं। छिंदवाड़ा की जनता को क्या कहेंगे, परिणाम जो कल आए हैं इसको लेकर? जो भी परिणाम है, जनता का जो फैसला मैं स्वीकार करता हूँ। सर, कहा जा रहा है वैसे ही रहेगी। सर, जो सीसीटीवी कैमरे बंद हुए थे सर, उसको लेकर वो सर छोड़े। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एनडीए की बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे। उन्होंने कहा कि उड़ीसा की जनता ने पीएम मोदी पर अटूट भरोसा रखा है। हमें 21 में से 20 सीटें मिली है। पहली बार उड़ीसा में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है। ये महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की कृपा है। उड़ीसा की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे अटूट भरोसा रखा। खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें एक बार सेवा का मौका दीजिए। भावना के प्रांत उड़ीसा मोदीमय हुआ, भगवा पूरा छा गई। कल रात तक जो नतीजा आया, 21 में से 20 लोकसभा की आशीर्वाद मिला
पहली बार उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में सरकार भी बनने वाला है। ये महाप्रभु जगन्नाथ जी की ही कृपा है, मोदी जी की जादू है। लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख और सांसद चिराग पासवान ने कहा कि किसी को कोई ऑफर नहीं मिल रहा है, एनडीए एकजुट है। अब वह दिन दूर नहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए का हर एक घटक दल मजबूती से सरकार बनाएगा, शपथ लेने की तैयारी में है। भाई किसी को कोई ऑफर नहीं मिल रहा है और एनडीए गठबंधन एकजुट है, इस बात को आप लोग लिख लीजिए। अब वो दिन दूर नहीं जब मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का हर एक घटक दल मजबूती से हम लोग सरकार बनाएंगे, शपथ लेने की तैयारी है और ये सरकार मजबूती से अगले 5 साल मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलेगी। यूपी में कहाँ चूक हो गई? भाई कहाँ चूक हुई ये जरूर मंथन करने का विषय है। एनडीए एक साथ बैठकर जरूर इस पर चिंतन हम लोग करेंगे और 2029 के लोकसभा के चुनाव में बिहार से 40 की 40 सीटें। जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि आज जो टीवी पे राजनीतिक दलों के नेता बयानबाजी बने कर रहे हैं, उनके आकाओं के आका बैठकर हमसे सलाह लेते रहे हैं कि हम कैसे चुनाव लड़े। उनकी बातों पर जवाब देकर उनको जरूरत से ज्यादा सम्मान देना नहीं चाहता। साथ ही कहा कि जहां तक बात दूसरे तीसरे मोर्चे की है, तो आप इतना समझ लीजिए कि कोई दल या मोर्चा अगर मैं बनाऊंगा तो वही एक मोर्चा बिहार में बचेगा, दूसरा नहीं बचेगा। अगर जन स्वराज दल बनता है तो जन स्वराज दल ही बचेगा, इसके अलावा कोई दल नहीं बचेगा। कहा कि लोगों को एहसास नहीं है कि मैं कितनी बड़ी व्यवस्था बना रहा हूं। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि मैंने नीतीश कुमार ही नहीं मोदी के लिए भी काम किया है। इसके अलावा 10 राज्यों में चुनाव जितवाने का काम किया है। इसके अलावा राजनीति में नेपोटिज्म को लेकर भी तंज कसते हुए कहा कि मैंने जो कुछ भी किया अपने दम पर किया है, दूसरे नेताओं की तरह मेरे पिताजी ने मुझे नहीं करके दिया है। और अपने संबोधन में क्या कुछ कहा सुनिए आप। बिहार में लंगर सिंह कॉलेज था, पटना साइंस कॉलेज था, पटना कॉलेज था, सीएम साइंस कॉलेज था, ऐसे दसियों इंस्टीट्यूशन थे। और इनसे बढ़ के हर प्रखंड में मोटा मोटी 1-2 ऐसे स्कूल थे, ऐसे विद्यालय थे जहां से पढ़कर लोग अपना जीवन बना पाते थे। मैंने जो आपको बताया, ये समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के चक्कर में आपने हर जगह विद्यालय खोल दिए। उसकी गुणवत्ता पर, उनकी सुविधाओं पर, वहां मिलने वाली शिक्षा पर आपने ध्यान नहीं दिया। तो अगर इसको सुधारना है तो हम लोगों को हर गांव में विद्यालय बनाने के बजाय, विद्यालय को बच्चों तक पहुंचाने के बजाय बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाने की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। जन स्वराज की जो परिकल्पना है, जो हम लोगों ने अध्ययन कराया है कि बिहार में 1/3, अभी हम लोग 40,000 करोड़ रुपया हर साल खर्च कर रहे हैं शिक्षा पर, और इससे 40 बच्चे भी पढ़कर नहीं निकल पा रहे, अच्छे बच्चे। तो हम लोगों ने जो परिकल्पना की है कि अगर इसका 1/3 बजट 15,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाए नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए, तो हर प्रखंड में, इसको याद रखिए, बिहार के हर प्रखंड में नेतरहाट के स्तर का एक विद्यालय बनाया जा सकता है। और अगर हर साल आप हर प्रखंड में एक विद्यालय बनाएंगे तो हम लोग जो मैपिंग कर रहे हैं, प्रखंड में अगर 5 अच्छे विद्यालय बना दिए जाएं और बस से या गाड़ी से बच्चों को ये सुविधा दे दी जाए कि वो वहां आए, तो 5 विद्यालय 5 साल में बन जाएंगे और धीरे धीरे आप एक नई शिक्षा व्यवस्था को बना पाएंगे। नई दिल्ली में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की बैठक में भाग लेने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक ही विमान से दिल्ली के लिए रवाना हुए। विमान में दोनों की सीट भी आगे पीछे थी। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी के साथ वायरल हो रहा है। साथ ही बिहार की राजनीति में भी हलचल मचा है। खबर यह भी है कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। जिस तरह से चुनाव के परिणाम आए हैं और बहुमत को लेकर आंकड़ों में उलटफेर हुए हैं, उसके बाद से बिहार से नीतीश कुमार की पूछ काफी बढ़ गई है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए इस बार लोकसभा चुनाव 2024 महत्वपूर्ण रहा। तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी ने बिहार की 26 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 सीटों पर जीत दर्ज की। 4 सीटों में पाटलिपुत्र भी शामिल है, जहां से लालू की बेटी मीसा भारती ने जीत दर्ज की। तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछली बार की तुलना में इस बार हम लोगों ने मुद्दे की बात की। जनता ने भाजपा की नफरत की राजनीति और उसके तानाशाही के खिलाफ लोगों ने वोट किया है। साथ ही कहा कि भाजपा के पास खुद का बहुमत नहीं है और बीजेपी के लोग
जो डिपेंडेंट हो गए हैं, बिहार इस समय किंग मेकर के रूप में है। और क्या कुछ कहा, सुनिए आप। और आप जान रहे हैं बिहार से ही चुनाव उठा और जिस हिसाब से हम लोगों ने चुनाव मुद्दों पर लड़ने का काम किया है वो आप सब लोग देख सकते हैं। तो अयोध्या में राम जी का आशीर्वाद तो इंडिया गठबंधन को हम लोगों को मिला, तो कहीं भी जो है आप देखिएगा एक चीज़ तो साफ हो गया कि जो मोदी जी की बात करते थे कि मोदी फैक्टर वो ख़त्म हो गया। भाजपा जो है मेजॉरिटी से दूर चली गई है। जो सहयोगी हैं अब उन पर डिपेंडेंट है और हम लोग तो खुशी है इस बात की कि भाई चलो हम लोग जो संविधान लोकतंत्र रोकने बचाने का जो प्रयास था उसमें हम लोग जो है काफ़ी हद तक कामयाब हुए। अब हमारी यही उम्मीद है कि जो भी नई सरकार बने खास तौर पे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए और जो हम लोगों ने 75% जो आरक्षण जो बढ़ाया है उसको शेड्यूल 9 में जो है वो किया जाए। आप चाहते हैं कि सरकार इंडिया बनाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए? देखिए हमारी सरकार प्रयासरत तो हम लोग रहेंगे उसमें देखिए प्रयासरत लोगों को रहना चाहिए, क्यों नहीं रहना चाहिए कि भाई। बिहार की 40 सीटों में हॉट सीट कहा जाने वाला 28 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मुंगेर लोकसभा की तीसरी बार वर्तमान सांसद लल्लन सिंह को ने जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजद की कुमारी अनीता को 80,402 वोटों से हराकर सांसद सीट पर पुनः कब्जा जमाया है। वहीं जीत के बाद मुंगेर लोकसभा के निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम मुंगेर अवनीश कुमार सिंह ने सांसद को जीत का प्रमाण पत्र दिया। मौके पर कई अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रमाण पत्र लेने के बाद मीडिया को दिए अपने बयान में उन्होंने कहा कि हम जो तीसरी बार जीते हैं वह मुंगेर संसदीय क्षेत्र की जनता की जीत है, बिहार के मुख्यमंत्री के विकास कार्यों की जीत है। चुनाव तीसरी बार जीत रहे हैं और यह जीत भी जो इस बार की है वो मुंगेर संसदीय क्षेत्र की जनता की जीत है। नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो विकास का काम किया है, जिसकी चर्चा गांव-गांव में घर घर तक है, उसकी जीत है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है उसकी जीत। जीत का मायने कुछ नहीं होता है, जीत का मायने होता है कि जीत। बहरहाल अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आर्या न्यूज।